एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गज़ब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज है दिन शुक्रवार और आज है वट सावित्री की पूजा। तो सबसे पहले मेरी सभी बहनों को वट सावित्री की जो है बहुत बहुत बधाई। और आज के दिन जो है सभी सुबह से सभी बहनें वट सावित्री की पूजा की तैयारी करने में लगी होंगी। तो दोस्तों, ये आज का व्लॉग ना सुबह के 8 बजे से मैं शुरू कर रही हूँ। क्या है, मैंने सोचा था ना कि मैं सुबह जल्दी 5-6 बजे उठ जाऊँगी, लेकिन रात में लेट से सोई थी ना, मेहंदी वगैरह लगाई थी हाथ में, तो सुबह उठने में थोड़ी देरी हो गई। तो सुबह के सारे क्लीनिंग वाले काम निपटा के नहाकर और पूजा करके मैं आ गई हूँ अपने किचन में। और यहाँ पे मैं अपनी वट सावित्री की पूजा में क्या प्रसाद लगता है ना, तो जो भी प्रसाद लगता है उसी की तैयारी करने लगी हूँ। तो यहाँ पे हमारे यहाँ वट सावित्री की पूजा में मेन जो प्रसाद होता है ना, बरगद। तो बरगद ये आटे के जो है चीनी का, जो मैंने कल रात में चीनी की चाशनी मतलब पानी में चीनी भिगो कर रखी थी ना, तो उसी की चाशनी बनाकर थोड़े से आटे को मोयन के साथ, और अगर आप मावा और ड्राई फ्रूट्स डालना चाहो तो वो सब पीस कर डाल सकते हो। उसमें जो है आटे को अच्छे से गूँथ लेते हैं और इस तरीके से गोलियां बना लेते हैं। देखिए सामने मैंने रसगुल्ले की तरह गोलियां बना कर रखी हैं, इसको बोलते हैं बरगद। तो हमारे यहाँ मेन जो वट सावित्री की पूजा का प्रसाद होता है ना, वो बरगद होता है और ये पूड़ी, और हर चीज़ जो है 12-12 ही चढ़ती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने बरगद बना लिए हैं और ये पूड़ी। तो सबसे पहले मैं जो है कढ़ाई में पूड़ियाँ निकाल ले रही हूँ, क्योंकि ये बरगद मीठे होते हैं ना, तो पूड़ी में भी उनका टेस्ट आ जाएगा। और प्रसाद की पूड़ी है ना, ये हम सब लोग खाते हैं पूजा करने के बाद। तो यहाँ पे पूड़ियाँ निकाल ली और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है मैं बरगद भी निकाल ले रही हूँ, तल ले रही हूँ। और आपको मैं बता दूँ, जो ये बरगद है ना, ये बहुत ही तेज़ आंच पे जो है नहीं पकाए जाते हैं, बिल्कुल धीमी गैस पे धीमे धीमे पकाए जाते हैं। हालांकि इनको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में बरगद डाल दिए थे और जब तक ये पक रहे थे ना, उतनी देर में मैंने अपनी जो है पूजा की थाली पूरी तैयार कर ली। जो तैयारियाँ थी सारी, वो तैयारियाँ मैंने कर ली उस बीच में। तो चलिए आपको जो है मैं अपनी पूजा की थाली दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ वट सावित्री की पूजा में क्या क्या लगता है। तो ये देखिए हमारी वट सावित्री की पूजा की थाल तैयार है। तो ये यहाँ पे डब्बे में आइपन है, जो थापे लगती हैं, हल्दी आटे का बना हुआ है पानी का घोल, और पूड़ियाँ हैं, बरगद है, सुहाग का सामान है, सुहाग की 5 चीज़ें हैं, फेरी लगाने के लिए धागा है, नेल पॉलिश है, और हमारे यहाँ मेन प्रसाद में खरबूजा चढ़ता है, तो खरबूजा है। और हेलो एवरीवन, तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊंगी, लेकिन मेरी आंख लग गई और मैं उठी सुबह 7 बजे। तो फिलहाल घर के काम ख़त्म करके जल्दी जल्दी मैंने 8 बजे से पूजा की सारी तैयारी करना शुरू करी। और अभी सारा जो है मैंने पूजा की थाली रेडी कर ली है, सारा प्रसाद का सारा सामान बना लिया है। चलिए अब चल के मैं भी रेडी हो जाती हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी पूजा करके मैं भी वापस आ जाऊं, क्योंकि धूप तेज़ हो जाएगी तो फिर धूप में पूजा करना बड़ा मुश्किल होगा। तो चलिए फटाफट मैं भी रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद फिर निकलते हैं पूजा करने के लिए। सो गाइस, तो फाइनली मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। चलिए अब चौहान साहब को भी उठा देते हैं और चलते हैं पूजा करने के लिए। और मैं अब अपना आपको पूरा फुल गेटअप दिखाती हूँ। अभी चौहान साहब उठेंगे तब वो मेरा वीडियो लेंगे पूरा फुल, तब काफ़ी अच्छे से आएगा। मैं अपने आप से इतना अच्छा नहीं ले पा रही हूँ। तो फिलहाल मैंने पहना है रेड लहंगा, ग्रीन ब्लाउज। तो चलिए फिलहाल अभी तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और ये देखिए मैंने घर पे ही जो है जूड़ा बनाया है खुद से, और जूड़ा नहीं सॉरी, घर पे मैंने जो एक गजरा बनाया है खुद से, और पूरा बिल्कुल परफेक्ट रेडी इंडियन ब्राइडल लुक। कैसा लग रहा है मेरा? चलिए चलते हैं अभी पूजा करने के लिए।
देखिए मैं बिल्कुल तैयार होकर पूजा करने के लिए निकल चुकी हूँ घर से। तो हमारी बगल की सोसाइटी है ना इको हाइट्स, उसमें बरगद का पेड़ है, तो मैं उसी में पूजा करने के लिए जा रही हूँ। तो पूजा करने के लिए मेरे साथ 2 भाभियाँ और थीं, एक ब्यूटी भाभी जो कि बिहार से हैं और दूसरी हैं एक भाभी जी और हैं जो कि दिल्ली की हैं लेकिन हैं वो भी बिहार की। तो ये वट सावित्री की पूजा आज मतलब कि बिहार और यूपी में तो सेम डेट पे ही हो रही है, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में ना हमारी वट सावित्री की जब पूजा होती है ना ठीक उसके 15वें दिन यहाँ पे महाराष्ट्र में वट सावित्री की पूजा होती है। यहाँ के लोग ठीक 15वें दिन करते हैं हमारी पूजा के बाद में। तो जो भाभी लोग का है ना उनका बिहार का था ऐसा मुहूर्त कि 9 बजे तक ही पूजा का मुहूर्त था। तो वो लोग जो है मेरे को बोली थी कि हम लोग रेडी हो गए हैं आप चलो। तो मैं उस टाइम जो है पूजा की तैयारी कर रही थी, तो मैंने उनको बोला था कि आप लोग जाओ मैं बाद में जाऊँगी। तो वो लोग देखिए पूजा करके चले गए हैं, तो अब मैं पूजा करने आई हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ और यहाँ पे जो अपना प्रसाद का सामान पूड़ी और बरगद था। सबसे पहले तो हमारे यहाँ बरगद में जल चढ़ाते हैं और जल के बाद फिर जो थापे होती है जो आइपन हम बना के लाए थे वो आइपन की 12 थापे लगाते हैं और फूल चढ़ाते हैं। फिर उनमें सिंदूर टीका टीका लगाते हैं रोली का। और उसके बाद फिर जो है ये बरगद और जो पूड़ी का प्रसाद है ना ये पूरा 12-12 जोड़े से चढ़ाया जाता है, 12-12 बरगद 12 पूड़ी। तो ये सारा चढ़ा रही हूँ। और जो सुहाग का सारा सामान होता है, सुहाग का सारा सामान, फल फूल ये सब कुछ, और धूप दीप जला के फिर जो है इनकी आरती की जाती है, पूजा की जाती है। दोस्तों फिलहाल आज जो है ना मुझे अपने साइड यूपी की बहुत याद आ रही है, अपने होम टाउन की। हमारे यहाँ ना आज के दिन वट सावित्री की पूजा के दिन इतनी भीड़ होती है, इतनी धूमधाम से मनती है ना कि बरगद के पेड़ में पूजा करने के लिए वेट करना पड़ता है। क्या पता आप पूजा करो सर झुकाओ लोग आपके सर पे ही जल चढ़ा दें, ऐसा होता है। बहुत ही बम्पर वाली भीड़ होती है। तो फिलहाल आज मैं अपने होम टाउन को बहुत मिस कर रही हूँ। हमारे घर पे भी सब अभी जो है पूजा की तैयारी में लगे थे और मेरी भी मम्मी भाभी देवरानी जेठानी सब जो है पूजा के लिए मंदिर चली गई थी। तो फिलहाल मैं यहाँ पिछली बार तो जो है मैंने अपनी पूजा मेरठ में की थी और उसके पहले मैंने अपनी देवरानी शिवानी के साथ की थी। और इस बार देखिए यहाँ पे जो है महाराष्ट्र में अकेले ही बरगद की पूजा कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे जो है धूप दीप और आरती करने के बाद फिर जो है हम लोग बरगद के पेड़ की चारों तरफ से 12 फेरी लगाते हैं। तो 12 फेरी लगाने के बाद फिर हमारे यहाँ 2 मालाएं बनाई जाती हैं 12 लेयर में लपेट के। और वो माला जो है जो बरगद में हम गौर रखते हैं ना तो उस गौर से जो है 12 बार माला बदली जाती है। की रस्म जो है ना अगर आप अपने घर पे हैं सबके साथ में तो देवरानी जेठानी ननद भाभी 2 बहनें सहेलियां आपस में ही माला बदल लेती हैं। लेकिन अगर आप अकेले पूजा कर रहे हो तो गौर के साथ बदल सकते हो। और ये माला जो है 12 जो है माला बदलने के बाद जो है 12 दिन तक ये माला लगातार पहननी होती है और 12वें दिन उतारनी होती है। तो माला बदलने के बाद फिर जो है यहाँ पे गौर पे सुहाग चढ़ा के मैंने 5 बार जो है सुहाग लिया। और उसके बाद फिर जो है सुहाग वहाग लेने के बाद बरगद महाराज के पैर दबाए जाते हैं, उनके गले लगा जाता है यानी उनकी सेवा की जाती है, उन्हें खुश किया जाता है। और उसके बाद जो है हाथ वाथ जोड़ के उनसे अपनी जो है पति की लंबी उम्र की कामना की जाती है। और अब यहाँ पे देखिए मैं अपना व्रत तोड़ रही हूँ वहीं बरगद के पेड़ के पास बैठ के। तो व्रत हम कैसे तोड़ते हैं, व्रत में जो है हमारे 12 चने होते हैं और बरगद के पेड़ में एक छोटा सा फल लगता है, वो फल होता है, उनको जो है पूरा पानी के साथ खड़ा निगलना होता है। और इसी तरीके से इसी से हमारा व्रत जो है टूटता है। तो यहाँ पे जो है पूजा उजा करने के बाद जो है मैंने व्रत जो है अपना खोल लिया है बरगद के फल और चने के साथ। अब यहाँ पे जो पूजा का सामान है वो सब रख के मैं वापस घर के लिए आ गई हूँ। तो यहाँ पे बस अभी घर आ गई हूँ और यहाँ पे सामने जो है नीचे सोसाइटी में हमारे बच्चे खेल रहे थे जो कि यहाँ हमसे खूब हिले जुले हैं। तो बस बच्चों को यहाँ पे जो प्रसाद मैंने बनाया था सभी बच्चों को प्रसाद दिया और प्रसाद देने के बाद फिर ऊपर चली गई अपने घर के। अब जाके जो है थोड़ा घर के भी काम काज देखे और अभी तो पतिदेव के चरण स्पर्श करना बाकी है, उनकी सेवा करना बाकी है। तो चलिए चलते हैं अभी ऊपर। सो गाइस तो एक बात अपनी खुशी और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आज वट सावित्री की पूजा है। और देखिए आज वट सावित्री की पूजा के दिन ही मेरे भाई और भाभी की मैरिज एनिवर्सरी भी है। तो मेरी तरफ से और मेरा बहुत सारा प्यार मेरे भाई और भाभी को और उनकी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। उनकी झोली खुशियों से भर जाए, भगवान उनकी हर इच्छा पूरी करे और हर इच्छा पूरी करे, बहुत 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 खुश रखे। उनको ढेर सारा आशीर्वाद मेरी तरफ से, ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार मेरे भाई और भाभी को। भगवान उन्हें हमेशा खुश रखे, हेल्थी रखे और हैप्पी रखे। तो दोस्तों अभी
जो है पूजा करके आ चुकी हूँ और चलिए अभी घर के काम भी शुरू करने हैं, मुझे खाना बनाना है। तो फिलहाल अभी व्रत तो जो है मैं वहाँ पे ही तोड़ लिया जाता है चने और पानी पी के। तो अभी फिलहाल पतिदेव के पैर छूना बाकी है। मैं वहीं पे कह रही थी जहाँ पे पूजा की थी कि पैर छुआ लो, तो गए तो उनको शर्म आ रही थी वहाँ पे पैर छुआने में। मैंने कहा चलो ठीक है, घर पे चल के पैर छू लेंगे। बस एक रस्म और बाकी है पतिदेव के पैर छूने की और उनका आशीर्वाद लेने की। फिर चलिए मैं भी ड्रेस वगैरह चेंज कर लेती हूँ। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का ये वट सावित्री की पूजा का गेटअप कैसा लगा। और मेरा फुल गेटअप, मेरा पूरा ये जो ड्रेस और मेरा मेकअप और ये पूरा फुल गेटअप कैसा था, वो सारा आपको जो है मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे देखने को मिलेगा, संध्या चौहान। तो दोस्तों चलिए फटाफट पतिदेव के पैर भी छू लेते हैं, उसके बाद आगे का काम बढ़ाते हैं। अभी मेरे किचन में जो है सारा काम बाकी है, दोपहर का खाना बनाना बाकी है। तो फिलहाल चलिए फटाफट आगे का काम करते हैं। सो गाइस, तो हम लोग क्या रस्म होती है, पैर छूते हैं और पतिदेव के जो है ये बेना से पतिदेव को हाँकते हैं। सॉरी, बस पतिदेव को नहीं हाँकते हैं, पतिदेव को पंखा करते हैं। तो चलिए आज मेरे पतिदेव की ऐश, पतिदेव को मैं भी बेना हाँक देती हूँ। कैसा लग रहा है? सो कह रहे हैं, हमने कहा बेना हाँक देते हैं, तो कह रहे हैं हाँ साल में 2 ही बार ये दिन आता है सेवा करवाने का। नींद आने लगी क्या? चल रख देते। सो गाइस, तो फिलहाल अभी शाम का बज रहा है 5 और आज घर के सारे काम, पूरा दिन काम करते करते ही निकल गया, पता ही नहीं चला। और बहुत ज़्यादा थक गए थे तो खाना बन गया था। तो उसके बाद खाना भी आज हम लोगों ने बहुत लेट खाया है, करीब 3:30 के बाद ही खाया है। तो बस खाना ना खा के थोड़ा आराम करने लगे, थोड़ा लेट गए थे। मैं सब वीडियो जो है एंड कर दूँगी शाम को। तो फिलहाल बस अभी शाम वाली चाय बनाई है, 5:30 के आसपास हो रहा है, तो शाम वाली चाय बनाई है और चाय लेके अभी अपनी बालकनी के साइड में है। तो दोस्तों बस आज का ब्लॉग यहीं पर स्टॉप करती हूँ। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये आज का वट सावित्री की पूजा का ब्लॉग कैसा लगा। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक और नया ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे जी।